हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग। आज सुबह से कुछ कामों में बिजी था, इसलिए कोई और व्लॉग बना नहीं सका, तो मैंने कहा चलें आपसे मिलते हैं व्यूअर से और कुछ नई खबरें ताज़ा जो हैं वो शेयर करते हैं। कुछ मसालेदार, कुछ धमाकेदार और मज़ेदार खबरें। तो पाए जो है वो आज गिर के कॉइन मार्केट कैप पे 17वें नंबर पे आ चुका है। टोटल मार्केट कैप जो है वो तकरीबन 7 से 8 बिलियन के करीब है, जो कि एक वक्त पे तकरीबन 14 बिलियन से भी ऊपर जा चुका था। मैंने कुछ वीडियो बनाई जिसमें पाई नेटवर्क के बारे में, उनकी टीम के बारे में भी बात की, उनके ऊपर कुछ उनको क्रिटिसाइज किया। वो सिर्फ इसलिए था कि भाई अपने व्यूअर्स को बता सकें कि क्या हो रहा है और पाए जो है वो क्या क्या कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। तो चंद और न्यूज़ अच्छी आ रही है। मैंने कल आपको खबर दी थी कि एक एक्सचेंज है जो कि KYB के लिए अप्लाई कर चुका है और अपनी Web3 ऐप बनाने के लिए तैयार है। जैसे ही उसका फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, वो था पाई डाउ स्वैप। उसके ऊपर आप जो है अपने कॉइन स्वैप कर सकेंगे और बहुत जल्द जो है उम्मीद है कि ये आ जाएगा मार्केट के अंदर। और इसके ऊपर भी जो 100 डी एप्स का अनाउंस हुआ था उनमें से ये एक हो सकती है, जिसका नाम है पाई डाउ स्वैप। आर एज आज जो है एक और ऐप जो है जिसके बारे में बात हुई है, जिसने अपनी KYB जो है वो पूरी की है, तो वो है आपका यहाँ पे। जी हाँ, ये BNB से भी मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। BNB से मतलब बाइनेंस स्क्वायर से इसका नाम है। इसने अपनी KYB सबमिट करा दी है। ये एक दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा जो कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के ऊपर बनने जा रहा है। इसका नाम है पाई जे स्वाप। जी हाँ, ये है पाई जे स्वाप। ऑफिशियली कंप्लीटेड देयर KYB एप्लीकेशन फॉर पाई नेटवर्क एंड नाउ इज अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डीपर इंटीग्रेशन विद पाई नेटवर्क। इन्होंने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं और ये जो है इस वक्त दूसरा एक्सचेंज बनने जा रहा है पाई डाउ स्वैप के बाद। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाइनेंस की लिस्टिंग से फ़ायदा तो हो सकता है। जी हाँ, बाइनेंस हो, कॉइन बेस हो, क्रैकन है। क्रैकन फिर भी छोटा एक्सचेंज है लेकिन उससे भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो दो नए आ रहे हैं एक्सचेंज हमारे इकोसिस्टम के अंदर, अगर ये दोनों भी आ गए जिससे आप अपने स्वैप कर सकते हैं, तो ये इससे भी पाए कॉइन के अंदर बहुत बड़ी मदद होने जा रही है। कॉइन गिरा ज़रूर है, नीचे ज़रूर आए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाकी मार्केट भी इस टाइम बेरिश है। बिटकॉइन की भी आवाज़ आ रही है कि दोबारा 65 से 70 हज़ार तक गिर के जा सकता है। अब आप ये सोचिए, जिस कॉइन के पीछे पूरा अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना अंदर कदम ले रहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, इसके रिजर्व बनाए, फिर भी वो बेरिश जा रहा है। तो अगर पाइकॉन थोड़ा नीचे गया है तो हमने इसको ज़रूर क्रिटिसाइज भी किया, इसके बारे में बहुत बातें की। उसकी वजह यह है कि ये पाइकॉइन जो है ये नॉर्मल कॉइन्स की तरह एक कॉइन नहीं है, बल्कि ये वो कॉइन है जो कि अपनी पूरी फाउंडेशन, अपना पूरा सिस्टम खुद बना रहा है। अगर ये कोई आम कॉइन होता तो मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करता, लेकिन ये एक कॉइन नहीं है, एक पूरा सिस्टम है और ये पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को और Web3 को चेंज करने जा रहा है। तो ये आज मैंने आपको दो ऐप बता दी, एक पाई डाउ स्वैप है और दूसरा ये जो है PIJ स्वैप है। दोनों ने अपनी एप्लीकेशनें जमा करा दी हैं और बहुत जल्द इनको जो है वो पूरी वेरिफिकेशन इनकी होने वाली है पाई नेटवर्क से। As of March 18, Pi network is trading at approximately $1.14। ये तो पाई की प्राइस बता रहा है, बाकी ये PIJ के बारे में आ रहा है। तो ये दो एक्सचेंज आएंगे डिसेंट्रलाइज्ड, तो इनसे बहुत प्राइस में फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरा मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ बड़ी अच्छी खबर है, वो है जो डॉट पाई डोमेन्स हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आएँ जो कि है पाई स्कैन। जी हाँ, पाई स्कैन जो कि एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन अपनी ट्रैक करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में। ये बता रहा है कि अभी तक जो टोटल जो डॉट पाई के डोमेन्स पे बिड्स हुई हैं, यानी बोलियां लगी हैं ऑक्शन के अंदर, वो 1,02,719 लगी हैं। 1,02,719 बोलियां लग चुकी हैं, जिनमें से टोटल पाए बिड जो सो फार है, यानी टोटल पाइज जो इस्तेमाल हुई हैं बिड के ऊपर, वो बनती हैं 2.9 मिलियन। जी हाँ, 2.9 मिलियन, तकरीबन 3 मिलियन के लगभग जो पाए हैं वो इसके ऊपर बिड हो चुकी हैं अपने डॉट पाई डोमेन लेने के लिए, जिनकी आज यानी जो $1 और 13 से 15 सेंट के बीच में पाई की वैल्यू है, उसके मुताबिक जो है ये तकरीबन 3.377961, यानी तकरीबन 3.4 मिलियन US डॉलर में बनती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो अभी इसको शुरू हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हुए हैं डॉट पाई डोमेन को।
तो इनके ऊपर 1,02,719 बोलियां जो हैं बिड्स लग चुकी हैं, यानी लोग इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी ये शुरुआत है, इसमें कई लोग जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बोलियां लगने दो, हम एंड में जो इसकी डेडलाइन होगी उससे पहले जो है आखिरी बोली देके तो डॉट पाई डोमेन ले लेंगे। अभी इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि कितने लोग इसमें कूदेंगे और कितनी जो है वो डोमेन्स बिकेंगी और कितने कितने में बिकेंगी। इसमें जो हाईएस्ट बिड है वो भी आप देख सकते हैं, जो ये दिखा रहा है वो 30,000 पाई की है, जो कि मेरे ख्याल से अमेजोन की है। अगर आप इधर हैं तो ये आपको इसका ब्रेकडाउन भी बता रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो स्टैंडर्ड जो हैं बिड्स वो 10 से 100 पाई के दरमियान हैं, जो प्रीमियम बिड्स हैं वो 100 से 1,000 पाई के दरमियान है, जो लग्जरी बिड्स हैं वो 1,000 से 10,000 के दरमियान है, और जो एलीट बिड हैं वो 10,000 पाई से ऊपर हैं। एलीट बिड्स वो हैं जो कि किसी भी डोमेन का, यानी जो डॉट पाई की डोमेन है, अगर उनकी वैल्यू जो है किसी ने, मतलब बिड जो है 10,000 पाई से ऊपर की है। ये टॉप बिड्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो टॉप 10 अकाउंट है, ठीक है, ये टॉप 10 अकाउंट है। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये आप देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, जो वॉलेट नंबर है, इस वॉलेट से जो है बोली आई है 30,010 की, जो कि अमेजोन की है, जो बनती है $34,000। जी हाँ, $34,000। और इसी अकाउंट से अगर आप देखें इसका RO6RQD, इसी अकाउंट से एक और बोली आई है जो कि है 10,000 की। यहाँ पे तो दो बड़े डोमेन की यानी डॉट पाई की यही सेम अकाउंट से बोलियां आई हैं। उसके अलावा ये दो अकाउंट यहाँ पे 6 और 7, अगर आप इनके नंबर देखें दोनों के सेम हैं। इस अकाउंट से भी दो बोलियां आई हैं जो कि 10-10 हज़ार पाई की हैं। अगर आप फिर आए 9वें और 10वें नंबर पे तो इस अकाउंट से भी दो बोलियां आई हैं, एक 7,050 पाई की, एक 7,000 पाई की। तो ये जो टॉप 10 है इसके अंदर से तीन अकाउंट जो हैं वो सेम है, जिनकी टॉप की इस टाइम जिन्होंने बिड की है, और वो है तकरीबन 30,000 की मैक्सिमम बिड अभी तक इन्होंने की है। अगर आप इस अकाउंट को खोलें तो आपको पता चलता है कि अभी इस अकाउंट में ये इसका पूरा नंबर लिखा हुआ है। मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो आपको पूरी वेरीफाइड बताता हूँ कि कितना इसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है इस टाइम। ये बता रहा है इसका अवेलेबल बैलेंस जो अभी है वो 28,000 है। लास्ट मॉडिफाइड यानी लास्ट टाइम जिसको स्कैन किया और चेक किया है वो 9 घंटे पहले। इसकी लॉकिंग पाई अभी भी 5,519 है, और इसकी क्लेमेबल पाई जो है अभी 63,000 पाइस जो हैं वो इसके अकाउंट के अंदर अभी भी क्लेमेबल हैं, यानी ट्रांसफरेबल हैं, जो कि इस टाइम $73,000 की बनती हैं। तो ये बड़ी वेल्स में से हैं जिनके पास इतने इतने कॉइन हैं और ये बोलियां लगा रहे हैं। बाकी अगर आप देखें इनकी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ जाएंगी। ये इनकी ट्रांजैक्शंस हैं, ये इफेक्ट्स क्लेमेबल जो भी इन्होंने किया, पैसे दिए, कितने अमाउंट की थी, इनका क्लेमेबल बैलेंस कितना है। अभी इनकी अगले 8 महीने में भी 260 पाए जो हैं वो लॉक हैं, वो अनलॉक होंगी, फिर 260 अगले 3 साल के अंदर इनकी अनलॉक होंगी। तो आप ये देखें इनके पास कितनी पाए थी, 6,000, 3,500, जो कि ये माइग्रेट कर चुके हैं, फिर छोटी छोटी, फिर 30,000, फिर 2,600, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 3,000, फिर तो ये बड़े बड़े अकाउंट हैं जो कि माइन करते रहे। अब ज़्यादा आपको पता है कि इनके नाम जो हैं वो तो बताए नहीं जाते, लेकिन आप इनके वॉलेट देख सकते हैं। उसके अलावा एक ही और वॉलेट आता है जो कि है 3S के नाम से। इनके पास इस टाइम अवेलेबल पाए 30,000 हैं। ये भी दो डॉट पाए के ऊपर जो हैं अपने बिड्स लगा चुके हैं इस टाइम पे। जी हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं सारा ये है। बाकी जो ये कल आखिरी दिन होगा, यानी परसों आखिरी दिन होगा, परसों आखिरी दिन होगा आपकी अनलॉकिंग जो सबसे ज़्यादा की जाएगी। यानी जो ये प्रेशर भी आ रहा था, अब ये देखें आज 18 तारीख थी, आज टोटल 9 मिलियन पाइज अनलॉक हुई थी, कल तकरीबन 13 मिलियन होंगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी अनलॉकिंग है वो 20 तारीख को है, यानी 23.5 मिलियन की। इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर और आ सकता है, लेकिन अगर आप आगे चल के देखते जाएं तो बिल्कुल अनलॉकिंग कम होती जा रही है, बिल्कुल ही अनलॉकिंग कम होती जा रही है। मैं यहाँ आपको थोड़ा पाइन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लेके आऊँ, इस टाइम $1.15 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो इसकी टोटल सप्लाई 6.84 बिलियन हो गई है। जी हाँ, कहाँ 7.2 बिलियन थी, अब 6.84 हो गई। अगर इसमें आप देखे जाएं तो एक तो 7.2 से इसको 7.6 होना चाहिए था, ठीक है।
7.2 से इसको 7.6 होना चाहिए था, क्योंकि तकरीबन 400 मिलियन पाए कॉइन जो है वो अनलॉक हुए थे। लेकिन उसके बावजूद ये 6.8 बिलियन दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो 400 मिलियन कॉइन बर्न हुए हैं और अनवेरिफाइड के अंदर चले गए हैं, जिसके अंदर बहुत से लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई थी और बहुत से लोगों के कॉइन वेरीफाई नहीं हुए थे, वो अनवेरिफाइड में चले गए हैं। और अभी ये और भी कम होगी। और जब ये कॉइन जो अभी बोलियां लग रही हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, तकरीबन 3 मिलियन के करीब पाए जो हैं वो बिड के अंदर ऑलरेडी लॉक्ड हो चुके हैं। तो अभी ये 28 जून तक चलनी है, यानी 25 जून तक। तो उसके अंदर अभी और भी होंगे और इसकी सप्लाई और कम होने वाली है। तो जहां तक मुझे नज़र आ रहा है, ये आखिरी झटका होगा। अगर थोड़ा ये कॉइन और गिरा तो मे बी डॉलर या 80 सेंट के करीब आए, लेकिन उसके बाद इसके पंप होने की बहुत उम्मीदें हैं। तो अभी भी अगर इसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए तो बुरी नहीं है। और बाकी जिनके पास अपने पाए कॉइन हैं, जिन्होंने माइन किए हुए हैं, वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं और आगे चल के उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम डूब गए। भाई डूब कैसे गए? पाए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूर ख़राब है। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पाए की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता, जो सप्लाई है, डिमांड तो नहीं, जो पाए की सप्लाई है वो मज़ीद कम होने जा रही है। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हो सकता है इसकी सप्लाई 6 बिलियन तक नीचे गिर के आ जाए। और जब ये इतने डॉट पाए डोमेन से पाए की बोलियां लगेंगी डोमेन्स की, और ये और कम आएगा, तो पाए की प्राइस 100% ऊपर जाने वाली है। तो और अगर इसी के बीच में बाइनेंस पे या कॉइन बेस पे लिस्टिंग हो गई तो इसको बहुत बड़ा पंप मिलने वाला है। तो आप इसको होल्ड करिए, इंतज़ार कीजिए। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। पूरी क्रिप्टो मार्केट बेरिश चल रही है, खाली पाए नहीं। तो आप देखेंगे इसमें बहुत जल्दी फर्क आएगा और इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।